अदरवाइज हम कवर तो कर लेते हैं टॉपिक। हाँ सर, कर दिया ठीक है, रिकॉर्डिंग। तो आप कर रहे हो रिकॉर्डिंग स्टार्ट? ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा सोशल इंजीनियरिंग है। एक सेकंड में पीडीएफ भी ओपन कर लेता हूँ। मित पहले मैं आपको अपनी पीडीएफ से पढ़ा देता हूँ और उसके बाद हम कर लेंगे इसी काउंसलिंग की पीडीएफ पे भी वॉक थ्रू कर लेंगे। ठीक है, एक सेकंड। सर आज पुष्पा 2 मूवी रिलीज हुई है, ये भी हो सकता है लोग देखने गए हो। क्या? पुष्पा 2 मूवी सॉरी, रिलीज मेरे हुई को है। वॉइस नहीं समझ। अच्छा अच्छा अच्छा, आज ही हो हुई है, सकता हाँ है। हाँ, तो ये भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है क्योंकि हाँ हुआ होगा ऐसे बच्चे। अच्छा, आज ही हुई है ना वो तो, हाँ 5 तारीख को थी। ठीक है ठीक है, हाँ उसको उसका क्रेज तो है ही यार पुष्पा का। बंदे 2 साल से वेट कर रहे थे, कितने साल से। बड़ा टाइम ले लिया आने में। आप नहीं देखने गए? बताओ, कोई नहीं गया देखने आप? आप सब सही हो रहा यार, रात का शो बुक कर रखा है। नाइट शो बुक है क्या? सर करना था पर फिर हेलो। सोचा क्लास है तो बाद में चले जाएंगे। कोई ये भी ठीक है, चलो अच्छी बात है, बहुत सही है। ठीक है, तो गाइज आपको मेरे ख्याल से स्क्रीन विजिबल होगी ना, आपको सबको दिख रहा होगा, है ना? हेलो। हाँ जी सर। सोश ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग। तो पहले मेरे को आप में से कोई बता सकता है, कभी किसी ने वर्ड सुना है सोशल इंजीनियरिंग? इसका मतलब क्या होता है हैकिंग की लाइन के अंदर? कोई बताएगा इसके बारे में? किसी को भी कोई आइडिया हो कि सोशल इंजीनियरिंग, हाँ आपने सुना है, पहले देखा होगा कि क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या हम चीज़ें देखते हैं करते हैं, ये सारी चीज़ें। आइडिया है किसी को गाइस? देन मैं स्टार्ट करूँ फिर बताना। सर बता दीजिए। ठीक है, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो सोशल इंजीनियरिंग ना बेसिकली क्या है, मैं इसको आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। सोशल इंजीनियरिंग एक टेक्निक है, एक टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं सामने वाले विक्टिम को मैनिपुलेट करने के लिए, और मैनिपुलेट करके उसके मुंह से ही उसके क्रीडेंशियल्स निकलवाना। तो ये होता है आपका सोशल इंजीनियरिंग। जैसे सपोज करो आपने टेक्निकल चीजें कर ली, स्कैनिंग कर ली, कोई पोर्ट ओपन नहीं मिला आपको, आपने मालवेयर बना लिया, मालवेयर आपका फेल हो गया है, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। फिर आप क्या करते हो, एक यूज कर सकते हो आप सोशल इंजीनियरिंग को भी। जब सारी चीजें नहीं चल रही तो इसमें क्या करोगे आप, एक सेकेंड, आप क्या करोगे, अपने विक्टिम से कांटेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, कांटेक्ट करने के बाद क्या करने की कोशिश करोगे, उसको मैनिपुलेट करोगे। मैनिपुलेट का मतलब सबको ही पता होगा, और मैनिपुलेट करके उसके मुंह से ही उसके क्रेडेंशियल्स निकलवाना ही आपका सोशल इंजीनियरिंग होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो। तो समझ आया आप सबको सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? बताइए, बताइए गाइस, इंटरेक्ट तो कीजिए, ऑनलाइन क्लास यस है सर, या यस नींद सर। में सब? वरना मैं एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी रीड करके खत्म कर देता हूँ क्लास। ऐसा नहीं है ना, रीडिंग करके खत्म कर दूं, ऐसा नहीं है, तो ध्यान से समझो। तो सोशल इंजीनियरिंग अब थोड़ा पढ़ते हैं, आपको समझ आ गया होगा। तो सोशल इंजीनियरिंग इज द नॉन टेक्निकल पार्ट ऑफ गेनिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेन जो हमारा यहाँ पे पार्ट है वो इसके अंदर क्या होता है, गेन करना इंफॉर्मेशन। सोशल इंजीनियरिंग स्टैटिक्स, सोशल इंजीनियरिंग इज अ आर्ट ऑफ स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूमंस। उससे ही सेंसिटिव डेटा निकलवाते हैं, किससे? ह्यूमन से, एज इट डज नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विद द टारगेट ऑन नेटवर्क। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग कंसिडर्ड एज अ आर्ट ऑफ कन्विंसिंग। देखा है, ये क्या है, आर्ट है एक कन्विंस करने की या मैनिपुलेट करने की द विक्टिम टू रिवील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, कला है, कन्विंस कराने की कोशिश करते हैं जिससे क्या करे, बंदा खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन हमें दे दे। इट मे बी फिजिकली वन टू वन, ये आपका फिजिकली भी हो सकता है, वन टू वन भी, आप आकर डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं अपने विक्टिम से, इंटरेक्शन विद द विक्टिम, और कन्विंसिंग द विक्टिम ऑन एनी प्लेटफॉर्म सच एज सोशल मीडिया। क्लियर है, सबको समझ आ गया? बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि सोशल इंजीनियरिंग होता क्या है। बताइए, क्लियर है? यस सर।
ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग कितने टाइप की है। तो सोशल इंजीनियरिंग 2 टाइप्स की होती है हमारे पास, ठीक है? जिसका हम यूज़ करके स इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। सबसे पहला होता है आपका ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, नोट डाउन कर लेना इसको। ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, जो कि आपका ये रहा, कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। तो अब हम जो बात करेंगे, पहले सबसे पहले बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग के अंदर, कि ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो इसमें कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। जैसे आपको इम्पर्सनेशन दिख रहा है, ईवास ड्रॉपिंग दिख रहा है, शोल्डर सर्फिंग, डंपस्टर डाइविंग, है ना, ये सब दिख रहे हैं। तो अब हम इन सब के तरीकों के बारे में जानते हैं कि ह्यूमन बेस के अंदर इम्पर्सनेशन का मतलब क्या होता है। अगर मैं बताऊं आपको सिंपल वर्ड्स में, तो इम्पर्सनेशन का मतलब होता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी कुछ और बना के आपसे मिल रहा हूं। अपनी आइडेंटिटी किसी और प्रिटेंड कर, ये कौन आ गया, एक्स टू एनोनोमस। हेलो एनोनोमस, आपका रियल नेम एनोनोमस। हेलो, हेलो एनोनोमस, हेलो। कौन, आपका नेम बताओगे? हाँ सर। हेलो, हाँ सर, विशाल। आपका नेम? विशाल सर। अच्छा विशाल। आज आप आज ही ज्वाइन हुए हो? अच्छा, पहले भी ज्वाइन हुए हो आप या आज ही हुए हाँ हो? सर, दूसरे अकाउंट से ये गलती से आज ये ही ज्वाइन अकाउंट हुए हो? स्विच हो गया। नहीं सर, पहले भी हुआ कोई है। नहीं, आप मेरे को अच्छा अच्छा, पहले भी हुए हो। ठीक है, तो आप मेरे हाँ, को जब मैं अटेंडेंस लगाऊं ना, एक बार बता देना कि हाँ विशाल भी प्रेजेंट है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ओके, तो ह्यूमन बेस के अंदर हम पर्सनेशन इम्पर्सनेशन की बात करी जो हमने, ये क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अटैकर क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी दूसरी प्रिटेंड करता है कि मैं, जैसे सपोज कीजिए मैं आपके पास आ गया और मैं आपसे बोलता हूँ मैं एयरटेल कंपनी से आया हूँ या मैं आपके बैंक से आया हूँ। तो मैं क्या हूँ तो बेसिकली मैं अटैकर, और मैं क्या प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं आपके बैंक से आया हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ आपका अकाउंट के बारे में। ये सब चीजें, बहुत सारी ट्रिक हो सकती है कि बैंक अब घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग गया है, गवर्नमेंट का ये रूल आया, ये सब चीजें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पर्सनेशन कर रहा हूँ, अपनी आइडेंटिटी दूसरी बता के आपसे इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ, ठीक है। तो ये होता है आपका इम्पर्सनेशन, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड पॉइंट, इवाज ड्रॉपिंग। इवाज ड्रॉपिंग का मतलब सिंपल एज दैट है कि जैसे सपोज कीजिए, अब ह्यूमन बेस्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ह्यूमन फिजिकली एफर्ट्स खुद लगा रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा है, इट मे बी फिजिकली वन टू वन इंटरेक्शन। तो ये सारे फिजिकल इंटरेक्शन के काम है इम्पर्सनेशन। ईबस ड्रॉपिंग भी, अब ईबस ड्रॉपिंग का मतलब क्या है, सिंपल सा, जैसे दो लोग, एक कॉरपोरेशन है, दो, चलो ठीक है, दो लोग हो, आप इंस्टीट्यूट में बैठे हो, एक आप हो, एक आपका फ्रेंड है, बैठे हो, ठीक है। आपका तीसरा बंदा कोई बाहर से आ जाता है और आपके बगल में बैठ के ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, वो काम कर रहा है, अपने में मगन है, अपने में काम कर रहा है, और आपकी बातें सुन रहा है, और आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हो, और वो आपकी बातें, उसका ध्यान सारा आपकी बातों पे है, पर वो ऐसा लगा रहा है, दिखा रहा है कि मैं, कान में जैसे लीड लगा ली और दिखा रहा है कि गाने चल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, पर वो क्या कर रहा है, आप जो कंटिन्यू बातें कर रहे हो, आप इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हो, पेपर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कौन कौन से मॉड्यूल चल रहे हैं इनसे रिलेटेड, तो वो क्या कर रहा है, आपकी कान लगा के बातें सुन रहा है। तो ईवर्स ड्रॉपिंग का मतलब यही होता है, जब आप सेंसिटिव बातें करते हो, कोई बंदा आपको ध्यान लगा के सुनता है, तो वो होता है आपका ईवर्स ड्रॉपिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, उसके बाद आता है आपका शोल्डर सर्फिंग। डेली करते हो ये, आप भी करते हो, ये रियल लाइफ में भी होता है शोल्डर सर्फिंग, ठीक है। शोल्डर सर्फिंग का मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए आप मेट्रो में घूम रहे हो, और मेट्रो में कोई नीचे बैठा है सीट पे और आप खड़े हो, उसके बगल में जब खड़े होगे तो आप उसका पूरा फोन देखोगे, वो बंदा पूरा फोन आपका रन कर रहा होगा, आपके सामने चला रहा होगा, तो आप सारी चीज देख सकते हो कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। इंस्टाग्राम खोल रहा है तो क्या पासवर्ड डाला उसने, जीमेल खोल रहा है तो क्या मेल कर रहा है, किसको मेल कर रहा है। ये सारी चीजें शोल्डर सर्फिंग का मतलब होता है, तिरछी नजर से देखना, आप शोल्डर के ऊपर से देखना। जैसे सपोज करो क्लास में आप बैठे हो, आप अपने लैपटॉप का पासवर्ड ओपन कर रहे हो, आपने लैपटॉप ओपन किया और उसमें पासवर्ड डाल रहे हो, तो साइड से किसी ने देख लिया कि अच्छा भाई पासवर्ड इसका ही है, तो वो कभी भी उसका मिसयूज कर सकता है इन्फॉर्मेशन निकाल के। जैसे ही आप बाहर जाओगे, आपके पासवर्ड डाल के वो एकदम से एक्सेस कर लेगा आपके कंप्यूटर को। तो ये होता है आपका शोल्डर सर्फिंग। क्लियर है गाइस, तीनों पॉइंट क्लियर है, इंपर्सनेशन, इवाज ड्रॉपिंग, शोल्डर सर्फिंग, बताइए। हाँ जी सर। यस सर। हेलो, ठीक है। उसके, हाँ, उसके बाद आता है डंपस्टर डाइविंग। ये एक पॉइंट है कि इसके अंदर क्या करते हैं हम, जैसे सपोज कीजिए आप ना बहुत जगह, ऐसी जगह जाते हैं जैसे कि पेट्रोल डलवाने चले गए,
ठीक है, आपने क्या किया, कार्ड के थ्रू पेट्रोल डलवाया, जो आपको स्लिप मिली या तो आपने ले ली, लेते के साथ ही फेंक दी, या आपने वो ली नहीं। सेकंड चीज़ आपने क्या करा, आप एटीएम गए और एटीएम में पैसे निकालने विथड्रॉल करने गए और वहाँ पे आप देखते हो डस्टबिन में बहुत सारी स्लिप्स पड़ी रहती हैं। तो वो जो मैं स्लिप की बात कर रहा हूँ, जो आप लेते नहीं, कहीं-कहीं जगह ऐसी जगह होती है, वो आपका ना बेसिकली डेटा होता है, वो आपका इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है? आप सबका। तो डंपस्टर ड्राइविंग का मतलब यहाँ पे ये है, तो आप तो उसे डस्टबिन में समझ के फेंक देते हो कि मैंने डस्टबिन में फेंक दिया, वेस्ट है, कूड़ा फेंक दिया। पर उसको कलेक्ट कर लेते हैं बंदे, जैसे आपने पेट्रोल पंप पे पर्ची नहीं ली, तो वो बंदे ने अपने पास रख ली सेकंड पर्ची, वो उसको डेटा को बेच भी सकता है। आप वहाँ पे जा रहे हो, एटीएम में जा रहे हो, विथड्रॉल कर रहे हो पैसे, आपने अपनी स्लिप वहाँ पे ही फेंक दी, तो वो जो आपको क्या लगता है, वो आपकी स्लिप ऐसे कूड़े में थोड़ी फेंकी जाती होंगी, वेस्ट थोड़ी होती होंगी वो प्रॉपर ना उठा ली जाती है और एक-एक को स्कैन कर लिया जाता है, डेटा देख लिया जाता है आपका। फिर उसको वो जो वो वर्कर होते हैं कूड़ा उठाने वाले, वो बेच भी देते हैं इनको, उनसे कॉन्टैक्ट करके रखते हैं। तो ऐसा जो आपका डेटा होता है, जो कूड़े में से, वेस्ट में से उठाया जाता है, उसका यूज़ करा जाता है, वो होता है आपका डंपस्टर ड्राइविंग, ठीक है? आप सपोज़ करो जैसे कि एक इसमें एक और चीज़ आती है, इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये भी आती है कि कंपनीज़ जो होती है ना, कंपनीज़ क्या करती है, अपने यूज़र्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को खुद के सिस्टम्स प्रोवाइड करवाती है कि आप हमारे सिस्टम से ही वर्क करोगे, लैपटॉप से। आप सबको पता होगा ये वाली बात। तो कंपनी क्या करती है, पर ज़्यादा दिन नहीं चलाती, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने, 6 महीने एम्प्लॉइज़ उस पे वर्क करते हैं लैपटॉप्स पे, फिर वो उनको नया न्यू लैपटॉप दे देती है, ठीक है? तो क्या होता है, जो पुराने लैपटॉप से आपने पूरा जो कंपनी का काम किया है 5-6 महीने या साल भर में, वो सारी चीज़ें क्या होती है, उस लैपटॉप के अंदर ही सेव होती है, लॉग्स बन जाते हैं, ड्राइव्स में सेव हो जाता है पूरा डेटा, ये सब चीज़ें। तो कंपनी क्या कर देती है, पुराने लैपटॉप को अपने पास नहीं रखती, वो कंपनी ना बल्क में बेच देती है। आप सबने दिल्ली में सुना होगा, नेहरू प्लेस मार्केट है कंप्यूटर्स की, वहाँ पे बहुत कंप्यूटर ही कंप्यूटर होते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऐसी कंपनी से ही अ, कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, जिससे क्या होता है, वो बल्क में एक बार में उठा लेते हैं। तो कंपनी तो कूड़ा ही तो हो गया कंपनी के लिए लैपटॉप्स। और अगर मान है, और अगर किसी को पता हो कि सोशल इंजीनियरिंग में डंपस्टर ड्राइविंग होता है, एक डंपस्टर ड्राइविंग की एक नाम की चीज़ होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, आपके पूरे सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं। आपने बेशक ही फॉर्मेट मार दिया हो अपना पूरे लैपटॉप को, पर वो सारा का सारा डेटा रिकवर हो जाता है, ठीक है? कुछ बहुत सारे टूल्स होते हैं आपके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है कि कंपनी अगर कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को दे रही है, तो वो क्या करके दे, श्रेडिट करके दे। श्रेडिट का मतलब ऐसा होता है कि आपने अपने कंप्यूटर को अच्छे से फ्लैश कर दिया, ताकि वो बाद में भी रिकवर ना हो पाए, ठीक है? अगर किसी ने फॉर्मेट करके भेजा है, तो वो सारी चीज़ें रिकवर हो सकती है। अब अगर आप अपना लैपटॉप भी बेचते हो, तो फॉर्मेट करके ही दोगे, विंडो उड़ा के दोगे, ये सब चीज़ें, पर हार्ड ड्राइव्स में तो डेटा रह ही जाता है। तो वो सारा कवर हो सकता है, तो श्रेडिट करा जाता है, कुछ टूल होते हैं जिससे पूरा लैपटॉप आपका फ्रीज़ कर दिया जाता है। क्लियर है डंपस्टर ड्राइविंग का मतलब, समझ आ गया सबको? बताइए। हेलो? यस सर। हेलो? यस सर, समझ आ ठीक गया। है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग। A situation in which an attacker pretends himself as an authority and target seeks advice, offering information that he needs. Reverse सोशल इंजीनियरिंग अटैक इन्वॉल्व्स, है ना? तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो इम्पर्जनेशन है ना, वो ही ऐसा ही होता है यहाँ पे भी। पर इम्पर्जनेशन क्या होता है, आपका मोस्टली फिजिकल में आ जाता है, पर जो सोशल इंजीनियरिंग होता है, ये आपका कॉलिंग के थ्रू होता है। आप सबको पता है, कोई आपको कॉल करके बोल रहा है कि मैं आपके कंपनी से बात कर रहा हूँ, बैंक से बात कर रहा हूँ, या इलेक्ट्रॉनिक विभाग से बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, और वो आपको सजेस्ट करते हैं कुछ, जैसे एडवाइस देते हैं कि आपकी लाइट कटने वाली है, आपका बिल पेंडिंग है काफ़ी टाइम से, जो आपने बिल पे किया है वो ढंग से रजिस्टर में नहीं एंटर हुआ है, ये सब चीज़ें। तो वो क्या करते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं, और सजेस्ट करने के बाद आपसे क्या करवाते हैं, कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करवाने को बोलते हैं कि आप ये देखो, ये डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, इससे लॉगिन करोगे तो आपका बिल जो है वो पूरा प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा वहाँ पे, या आपका बैंक ने ये बनाया बताया है कि आपसे आपको नई चेकबुक नहीं मिलेगी, आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन। तो ऐसे क्या करते हैं, वो आपसे एप्लीकेशन डाउनलोड करवा लेते हैं, और एप्लीकेशन के अंदर होता है, उनके अंदर, उन एप्लीकेशन के अंदर आरडीपी होता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आईओटी में सुन लोगे उसको, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता क्या है। तो ये बेसिकली रिमोट, आपसे रिमोटली एक्सेस लिया जाता है, ठीक है? जैसे कि आप एनिडेक्स मान लो, एसएसएच मान लो, एसएसएच हम लेते हैं,
तो वो आपको ऐसे कुछ टूल्स डाउनलोड करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, लिंक भेज देते हैं जो कि सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होंगे, उनकी वेबसाइट फेक बना देंगे वो, वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वेबसाइट से आपको पता है जो भी डाउनलोड करते हो टूल्स वो अनसिक्योर होते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर पे आपके सिक्योर टूल्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती है। तो ये होता है आपका रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग। क्लियर है, समझ आया आप सबको? बताइए। यस यस सर। सर। ठीक है, एक दो पॉइंट, हाँ एक दो पॉइंट और रह गए हैं, वो हम सीएच की ईसी काउंसलिंग की बुक में से देख लेंगे, पर आपका जो इंपॉर्टेंट जो होते हैं ह्यूमन बेस के अंदर वो इतने ही होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बेस्ड हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट टाइप्स का जो सोशल इंजीनियरिंग होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको फिशिंग कर रहे हो। मतलब कंप्यूटर बेस के अंदर पहला पॉइंट आता है पॉपअप विंडोज। तो पॉपअप विंडो में क्या होता है, विंडो दैट सडनली पॉप अप व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट एंड आस्क फॉर यूजर इन्फॉर्मेशन टू लॉग इन एंड साइन अप। आप क्या कराता है, विक्टिम ने पकड़ लिया आपको, आपको देख लिया आपका फोन एक्टिव हो कब नहीं हो, तो वो क्या करता है, आपके सिस्टम पे ना बार बार फिशिंग लिंक भेजेगा, ये पॉपअप जनरेट करवाएगा आपकी किस पे, इंटरनेट पे, जिससे वो, जिसमें वो क्या मांगेगा, बार बार आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा और साइन अप करने को बोलेगा। तो कई बार बंदे जब इतना ज्यादा तंग हो जाते हैं पॉपअप से, तो इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं उसको। तो ये क्या हो गया, आपसे इंफॉर्मेशन अटैक करने की ऐसे लिखल वाली कंप्यूटर बेस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आता है स्पैम मेल। स्पैम मेल तो सबको ही पता होगा, ठीक है, पर यहाँ स्पैम मेल आप देख लेना, जो भी आपका मेल आता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स एंड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, इस मेल में सबको पता है। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस के अंदर एक सोशल इंजीनियरिंग के अंदर एक मेन पॉइंट आता है जो कि होता है आपका फिशिंग। तो फिशिंग बेसिकली क्या है, फिशिंग आपकी दो टाइप्स की है। पहले तो एक मास फिशिंग होती है और दूसरा होता है आपका स्पेयर फिशिंग। फिशिंग होता क्या है, किसी भी, आप सबको पता है, हमेशा से सुनते आ रहे हो कि कभी लिंक को, किसी भी अनजाने लिंक को ओपन नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर अटैकर क्या करता है, आपको एक लिंक जनरेट करता है, एक फेक लिंक जनरेट करता है, एक लेजिटमेंट वेबसाइट का, जिससे आपको लगता है कि ये वेबसाइट का असली लिंक है या असली सर्विस का लिंक है। आप उस पर एक्सेस करते हो और इन्फॉर्मेशन डालते हो, जैसे ही इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ भी डालते हो, आपको क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन अटैकर के पास चली जाती है। इसका हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ना अब हम देखते हैं यहाँ पे जो टाइप्स की होती है मास फिशिंग और विक्टिम्स की काउंटिंग नहीं होती। इसमें विक्टिम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि सपोज करो क्रिएटिंग अ क्लोन वेब फेक वेबसाइट लिया, ठीक है, तो बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, फ्लिप और सर उस पे आपकी ऑफर आवाज लगा अटक दिया रही कि है बहुत। आईफोन मिल रहे हैं आपको 5-5 हजार के। तो हर, अब आ रही है शायद ना आपका, दिवांकर देखो नेटवर्क इशू तो नहीं है, यहाँ तो नेट सही चल रहा है, स्पीड स्पीड ठीक है भी सही दे रहा सर स्क्रीन भी है। विजिबल नहीं है सही है सर। लैप, ठीक। स्क्रीन क्यों विजिबल नहीं है यार, आपका नेट वाला इशू सर होगा, देखो स्क्रीन स्क्रीन तो दिख सबको रहा दिख है रही है। बट आवाज थोड़ा थोड़ा कट अब रहा है। अब आ गया स्क्रीन दिख, स्क्रीन हाँ, अब दिखने लगा। ठीक है, स्क्रीन तो हाँ हटा रखे, ठीक है, तो स्क्रीन वो थोड़ा सा नाम इशू होगा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, बाकी अब देख सकते हो, तो मास फिशिंग के बारे में कर लिया, और क्लोन करने के बाद क्या करा, उस पर ऑफर लगा दिया। अब इसमें होगा क्या कि भाई साहब, अब उस पर जितने भी बंदे विक्टिम आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सारे फंस जाएंगे। तो मास फिशिंग ये होता है कि बहुत सारे विक्टिम्स को एक बार में आप फंसा सकते हो। स्पेयर फिशिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन हो या पर्टिकुलर एक बंदा हो, उसको ही ऊपर फिश करना पूरा फोकस करके, ये होता है स्पेयर फिशिंग। स्पेयर फिशिंग में हम मोटा मोटा आप ये याद रखना कि इसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही विक्टिम को फिशिंग कर, फिशिंग लिंक भेजते हैं। इसके अंदर मास फिशिंग में बहुत सारे आपके विक्टिम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रीपैकिंग लेजिटमेंट ऐप। अटैकर इसमें क्या करता है, अटैकर आपको ना पॉपुलर जो पॉपुलर्स वो होते हैं ना आपके एप्लीकेशन, इनके थ्रू ना आपसे क्या करवाते हैं, डाउनलोड करवा देते हैं, पर उनके पीछे क्या होता है, उनके पीछे, उनकी कोडिंग के पीछे सारा का सारा आपका क्या होता है, फिशिंग
हेलो गाइस, वॉइस आ रही है आप सबको? यस सर। यस सर। हाँ जी, हाँ वो यस सर, आ रहा है। इंटरनेट पे इशू हो गया था, एक सेकंड शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा आज इंटरनेट स्लो ही चल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा होता, तो नहीं, आज ही चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, आपका अटैकर आपसे जैसे कि व्हाट्सअप हो गया आपका बिजनेस, वो एक बेकार ऐप था, तो वैसे डाउनलोड कराते हैं ये सब चीज़ें। तो एसएमएस आप सबको पता है कि एसएमएस आ रहा है, बोल रहा है आपको लॉटरी लग गई, ये सब चीज़ें वो आप सबको पता है। बाउंटी आ गई, आपकी लॉटरी लग गई, तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेता है। ठीक है, तो इनसाइडर अटैकर क्या होता है, इसके बाद गाइस ये इतना ही था कि आपका जो ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग होते हैं उसके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग होता है इसके अंदर कौन कौन से आपके फेजेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप हम आगे पढ़ते हैं और चीजें कि आइडेंटिटीफाई थेफ्ट का मतलब क्या होता है। कि सिंपल सी बात है, जैसे सपोज कीजिए आपकी एक आइडेंटिटी बन रखी है ग्रो के अंदर, कि आपका नाम है, और आपका चलो इमेज आपने डाल नहीं रखी, पर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो। आपने बता रखा है सर मैं दिल्ली से बाहर रहता हूँ, तो मैं ऑनलाइन ही क्लासेस ले सकता हूँ, तो आ नहीं सकता। पर क्या करा, किसी ने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली, आपका नाम चुरा लिया, आपका क्या कर लिया, आपका यहाँ पे जो आपका जो एनरोलमेंट नंबर होता है, आईडी होती है, वो भी ले ली किसी ने। तो वो क्या कर सकता है, आप अब अटैकर क्या कर सकता है, आपके नाम पे ही, आपकी आईडी के नाम पे क्रो के अंदर एंटर कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो डिटेल्स है। और कोई बंदा ये समझेगा भी नहीं कि, क्योंकि आपने तो कभी विजिट ही नहीं किया, आपको तो कोई जानता ही नहीं। बस आपके नाम से जानते हैं, हाँ भाई यही जानते हैं कि इस स्टूडेंट की एनरोल आईडी है और जो कि सही है, ये बंदा यहाँ पे ले एडमिशन कर रखा है। तो होगा क्या, इससे आपके नाम पे ही कोई और मिसयूज कर रहा होगा आपकी सर्विसेज को, आपकी चीजों को। तो ये होता है आपका आइडेंटिटीफाई थेफ्ट। ठीक है, सबको पता भी होगा इसके बारे में। काउंटर मेजर्स आप सब पढ़ोगे कि सोशल इंजीनियरिंग के काउंटर मेजर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज आती है, इनसाइडर अटैकर। सोशल इंजीनियरिंग के ही अंदर आती है इनसाइडर अटैकर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इनसाइडर अटैकर। ये क्या होता है बेसिकली, कोई भी इनसाइडर अटैकर मतलब इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला, अब बाद में वो बन गया अटैकर, वो शुरू से अटैकर कोई बंदे नहीं होते। जैसे सपोज कीजिए कोई एम्प्लॉय है, वर्क कर रहा है ऑफिस के अंदर, फिर वर्क करते करते उसको कोई खुन्नस हो गई अपनी कंपनी से, या गुस्सा हो गया, ये सब चीजें, तो वो क्या कर सकती है, या किसी भी सामने वाली कंपनी ने उसको ऑफर दे दिया कि आप उसके अंदर का डेटा अपनी कंपनी का देते रहो, हम आपको पे करेंगे उस चीज का। तो वो क्या होता है, इनसाइडर अटैकर बन जाता है बंदा जो एम्प्लॉय होता है। अब वो क्या कर सकता है, वो आपको पता है कोई भी बंदा, अगर कोई एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालेगा उस कंपनी के बारे में। तो ये होता है आपका इनसाइडर अटैकर, जो कंपनी में रह के कंपनी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अपोजिट ऑर्गेनाइजेशन को बेचते रहता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये होता है आपका इनसाइडर अटैकर। तो इसमें लिखा है प्रिवेंटिंग इनसाइडर अटैकर्स, उससे बचने के कुछ तरीके यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि कभी कभी सक्सेसफुल हो जाते हैं पर हर जगह नहीं हो पाते। सेपरेशन एंड रोटेशन ऑफ ड्यूटीज, हर एक एम्प्लॉय की ड्यूटीज को चेंज करते रहना। कभी मॉर्निंग कर दो, कभी इवनिंग कर दो, कभी नाइट कर दो, जिससे क्या होगा, बंदा अभी अटैक का ढंग से प्रॉपरली अपना काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, लीस्ट प्रिविलेज, हर किसी को कम से कम प्रिविलेज दो, आपके एम्प्लॉयज को। कंट्रोल एक्सेस, हर जगह जाने का एक्सेस होना चाहिए, जैसे एचआर के रूम में कोई नहीं जा सकता, जैसे आपका सेल्स वाले रूम में हर कोई बंदा नहीं जा सकता, ये सारी चीजें कंट्रोल एक्सेस होना चाहिए। लॉगिन एंड ऑडिटिंग, चेक करते रहना चाहिए कौन सा एम्प्लॉय कब लॉगिन कर रहा है, कब क्या ऑडिटिंग कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, क्या क्या परफॉर्म कर रहा है चीजें, ये सारी चीजें उस पर मॉनिटरिंग करना। ठीक है, लीगल पॉलिसीज उसको बता के रखना, कोई भी अगर एम्प्लॉय आ रहा है कंपनी में, तो उसको आप बता दो कि हमारी लीगल पॉलिसी ये है। तो इससे होता है क्या, बंदे के माइंड में एक डर बैठ जाता है कि हाँ यार, ये अगर कुछ गलत करता हुआ पकड़ा गया तो लीगल पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट है। तो ये कुछ तरीके होते हैं इसको क्या पकड़ने के, मतलब रोकथाम करने के लिए इनसाइडर अटैकर से। सब समझ आया सबको? बताइए इनसाइडर अटैकर क्या होता है। हेलो? सर कोई पुराना एम्प्लॉय जो यस जो सर, कंपनी समझ के गए। बारे में जानता है, वो हाँ सब हाँ अटैक करता है अपने हाँ कलेक्टेड हाँ हाँ, इंफॉर्मेशन के थ्रू। बिल्कुल। हाँ बोलो, आगे बस इतना ही बोल रहे थे। हाँ सर। हेलो? हाँ, वही इनसाइडर है, अगर जो अंदर है ऑलरेडी कंपनी में, और बंदा इंफॉर्मेशन निकाले जा रहा है या रीजन से, या फिर आप हैकर ही मान लो।
कोई हैकर है, जैसे एक फिल्म में देखते हो ना आजकल, फिल्म का ही तो पार्ट है सोशल इंजीनियरिंग। जो जो चीजें मैंने बताई आपको लगा कि हाँ ये तो डेली बेस होने वाली चीजें हैं, फिल्म में आप देख लो ना, कोई भी एक हीरो है। अब हीरो है क्या, उसने कोई विक्टिम चुन लिया अपना कि हाँ ये विलन है, इसकी कंपनी है, तो वो क्या करता है, उस कंपनी में जाएगा। पहले क्या करता है, पहले तो कंपनी वालों, कंपनी में जाने के लिए वो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है, फिर इंटरव्यू देता है, वहां यस पे सर, सेलेक्ट एज हो अ जाता है। वर्कर। हाँ, फिर हाँ बिल्कुल, इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट होने के बाद वहाँ पे 1-2 महीना बिताता है। इतने में ही वो इन्फॉर्मेशन अंदर से कलेक्ट करते रहता है, ठीक है। उसको फिर एक्सेस मिल जाता है हर चीज़ों का, फिर वो वहाँ पे जाके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सारी फिल्मों में यही तो होता है, और ये फिल्मों में नहीं होती है, रियलिटी है, ठीक है। ऐसे अटैकर्स करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है। तो ऐसे भी इनसाइडर भी हो सकता है, और कोई पुराना वर्कर भी आपका इनसाइडर बन सकता है रिवेंज लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ही कैन इंस्टॉल मलिशियस एप्लीकेशन टू स्टील। वो आपके सिस्टम, जब कंपनी के अंदर है तो वो मलिशियस सिस्टम, इन पर मालवेयर भी तो डाल सकता है आपके सिस्टम्स में, सिस्टम को भी तो छेड़ सकता है वो। तो ये सारी चीजें, जैसे रबर डकी हो गई, ठीक है, रसबेरी पाई हो गई, तो ये सारे सॉफ्टवेयर भी डाल सकता है अगर किसी को इतनी नॉलेज होगी। पर अगर हैकर होगा तो वो आराम से ये सब चीजें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर देगा, अगर वो कंपनी के अंदर एंटर कर गया तो। क्लियर है? यस। तो कुछ गाइस, ये आपका पूरा थ्योरेटिकल था। अब एक काम करो, आप ना इसके टूल्स के नाम लिख लो कि कौन कौन से टूल होते हैं। सेट टूल किट, एडवांस फिशिंग, जेट फिशर, सर जेट सिकर, फिशर तो और बंद हो गया है ना, मतलब ढंग से नहीं, वर्क नहीं कर हम पाते हैं। नहीं नहीं, मैं इसको चला के दिखाऊंगा आपको, चलाता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे वर्क करना है इसका। और इसके अलावा आप लिख लो कैम फिशर, हम कैम फिशर का भी यूज करेंगे, ठीक है। दो मैं यहाँ पे यूज करा दूंगा आपके, जेट फिशर और कैम फिशर, ठीक है। और यहाँ पे देखो गाइज, मैंने ना यहाँ पे मूवीज के नाम लिख रखे हैं कुछ, आप जैसे अब जैसे बता रहे हैं स्टूडेंट आज पुष्पा देखने गए हैं, तो क्या है वो देख के एंजॉय करके भूल जाएंगे, पर ये कुछ मूवीज के नाम ऐसे हैं कि जो, जिससे आपको देखने के बाद ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैंने मूवीज के नाम यहाँ पे क्यों दिए, बिकॉज मूवी इज एन एक्सीलेंट वे टू स्टडी इन द आर्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग के यस बारे में सर। सीखना है तो बहुत अच्छी चीजें सिखा सकती हैं आपको मूवीज। मिस्टर रोबोट्स देखी होगी, कैच मी इफ यू कैन तो सुना ही होगा आपने, ये सब चीजें ना सुनी होगी ना, मिस्टर रोबोट तो हर किसी ने मेरे ख्याल से, है ना गाइस सब। यस सर। हाँ, तो वही वाली मूवीज हैं, देख लेना इसको अगर मन करे तो। छुट्टी जब होती है, सैटरडे संडे मंडे, जब देख सकते हो 3 दिन की। वैसे क्लासेस में तो पढ़ो। और ठीक है, ये तो मेरा कंप्लीट हो गए मेरे नोट्स। अब मैं इसी काउंसलिंग के नोट्स ओपन कर देता हूँ, आपको देख लेते हैं। इग्नोर, यू नीड टू अवॉइड infinity mirror, don't share your entire screen or browser window share, just tap different windows, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम, सोशल इंजीनियरिंग ना। तो इसमें देख लेते हैं, इसी काउंसलिंग में हम पढ़ चुके हैं सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली होता क्या है। बस ये देख लेते हैं, कोई पॉइंट तो नहीं छूटा। फेसिस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग के होते हैं, रिसर्च द टारगेट कंपनी, कुछ पहले ये तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाला ही पार्ट है। पहले आप रिसर्च करोगे, कलेक्ट करोगे इन्फॉर्मेशन, सेलेक्ट करोगे अपने टारगेट को, फिर डेवलप ए रिलेशनशिप, डेवलप करोगे एक रिलेशनशिप, जैसे कि इंटरव्यू जाके दोगे उस कंपनी में, या फिर एक्सेस लोगे उस कंपनी का कैसे भी करके, ट्रस्ट एक्सप्लोर बिल्ड कर, करेंगे। हाँ ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं उन्होंने दे रखी है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कितने टाइप्स की होती है। विशिंग होती है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अटैकर क्या करता है, जो साइबर अटैक्स करता है वो आपका विशिंग हो जाता है, जो इंटरनेट के थ्रू करता है। विशिंग इज द फॉर्म साइबर अटैक, द यूजर वॉइस कॉल और मैसेज ट्रिक पीपल इनटू गिविंग अवे देयर पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ईवॉसड्रॉपिंग हमने पढ़ ली, जब भी मैंने आपको मेन मेन पॉइंट बढ़ा दिए थे। अब यहाँ पे आता है पिगी बिगी, ये क्या है, पिगी बैकिंग। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, जैसे कि इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो आप मेट्रो में जा रहे हो, ठीक है। मेट्रो में जाते हो, जब आपको एक टोकन लगा के, आप वो क्या होता है, वो जो एक्सेस गेट होता है जो एकदम से बंद हो जाता है, टोकन लगाते हो तो खुल जाता है ना, हाँ पता होगा सर। ना सबको। तो इसका मतलब ये है, पिगी डिगिंग का मतलब ये है कि बैकिंग का, सॉरी, पिगी बैकिंग का मतलब ये है, जैसे आपने एक ने टोकन लगाया उसके अंदर, तो वो बंदा जैसे एक अंदर गया, उसके पीछे से साथ में से एक और घुस जाना। तो ये होता है पिगी बैगिंग। जैसे सपोज करो एक कंपनी है, आपको एक्सेस मिल रखा है, जैसे पिक्चरों में भी आपने देखा ही होगा बहुत बार। तो एक बंदा एक्सेस कार्ड से एक्सेस ले रहा है, और जैसे ही वो कमरे में घुस रहा है, पीछे से हीरो या अटैकर एकदम से उसके पीछे पीछे से साथ में घुस जाते हैं कमरे के अंदर, देखा होगा ना अक्सर, है ना, बताइए। यस सर।
तो वही है ये, इसका कोई इतना वो नहीं बनता स्कैन से, इसलिए मैंने पीडीएफ में नहीं डाल रखा। थेफ्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और ये हमारा हो गया ऊपर, कंप्यूटर बेस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, हमने एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़े हैं उससे। अब कंप्यूटर बेस हो गया आपका, फिशिंग हो गया, पॉपअप हो गया, ठीक है, स्पैम मेल हो गया। मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग आता है, जो आप मोबाइल के बेस पे करते हो। कुछ नहीं, फिशिंग लिंक भेज रहे हो, कंप्यूटर बेस और मोबाइल बेस एक ही है। मोबाइल बेस्ड एंड सोशल इंजीनियरिंग टाइप ऑफ cyber attack that uses mobile devices such as smartphone and tablets are manipulated or device user into revealing their personal sensitive information। बस इसका काम यही रहेगा, revealing the personal and sensitive information। टाइप्स ऑफ अटैक्स, फिशिंग करोगे, मलिशियस एप्लीकेशन भेजोगे, ठीक है, फेक यूजिंग फेक सिक्योरिटी एप्लीकेशन भेजोगे। जैसे आपको पता होगा, टोटल था, आपने कभी सुना होगा, पहले बहुत पहले एक चलता था, एक एप्लीकेशन डाउनलोड होती थी टोटल 360 फोन के अंदर, वो रॉकेट सा बना आता था, जैसे आप फ्लैश करते थे वो यस एकदम से। सर। तो वो ना, वो यही था, यूजिंग फेक सिक्योरिटी एप्लीकेशन दिखाती है कि हम आपके सिस्टम में जाएंगे और सिक्योरिटी देंगे, और पता लग रहा है फिर वही बैकएंड में डेटा निकाल रही है। ऐसे थे वो, अपने किसी ने देखा हो तो। बहुत पुराने आते थे पहले वो, मतलब रॉकेट सा जाता था एकदम से। सर 2013 हाँ से 15 के बीच में आप हुआ था। हाँ, वही वही वही। तो हर किसी ने वो शायद देखा नहीं होगा ना, हमने तो चलो देख रखा है। रीपैकिंग लेजिटमेट एप्स पढ़ लिया था हमने, स्मिशिंग हो गया, वो ये सेम एज, ठीक है। तो आपका देखो टूल आ गया यहाँ पे, ठीक है। हमने इसी काउंसिल के हिसाब से भी अपने सारे कवर कर लिया। सोशल इंजीनियरिंग क्लियर है, कोई टॉपिक रहा नहीं वैसे? क्लियर है गाइस सर सबको? हाँ। ये डेजी चेनिंग भी इसी में आता है क्या? डेजी चेनिंग इसमें, हाँ वो भी बोल सकते हो, जैसे आपका पिगी बैगी था ना, डेजी चेनिंग का बोल सकते हो बिल्कुल। डेजिंग तो चेजिंग फिर मैं बोल बता सकते हो दीजिए आप। बिल्कुल, पर उसको ना थोड़ा सा, ठीक है बताता हूँ मैं आपको। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, मैं आपको कुछ टूल्स बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक कॉन्सेप्ट का पता है सबको, कि पोर्ट फॉरवर्डिंग नाम की एक चीज होती है, पोर्ट फॉरवर्डिंग? यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा उसके यस बारे सर। में बताओ, क्या होता है वो? सर हम लोग मतलब पोर्ट फॉरवर्ड इसलिए कर पोर्ट फॉरवर्डिंग को हम लोग यूज करते हैं किसी भी अपने रियल नेटवर्क से बचने के लिए, नहीं अपने नहीं, हाँ रियल आईपी बिल्कुल को ठीक है। छुपाने बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पोर्ट फॉरवर्डिंग ना आपका एपीटी के अंदर आता है, पोर्ट रिडायरेक्शन के नाम से वो होता है, आप देख भी सकते हो उसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर अपने जो ब्राउजर मिलता है, इंटरनेट पे भी है। तो उसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है कि जैसे मान लो, अब क्या कर रहा हूँ मैं, फिशिंग एक लिंक बना रहा हूँ, ठीक है। वो फिशिंग लिंक बना के मैं क्या करूंगा, उस किसी को भेजूंगा। वो भेजूंगा क्या, या तो लैन के अंदर होगा मेरा टारगेट तब भेजूंगा, पर जरूरी नहीं है ना लैन के अंदर ही हो टारगेट मेरा, कहीं 10-15 किलोमीटर दूर बैठा हो। तो हाँ। उसको करने के लिए परफॉर्म, अपने नेटवर्क से बाहर निकलने के लिए पोर्ट को फॉरवर्ड करना पड़ता है, पोर्ट को रिडायरेक्ट करना पड़ता है अपने मलिशियस कंटेंट को दूर तक पहुंचाने के लिए, ताकि बंदे तक वो पहुंचे, विक्टिम तक, और विक्टिम उस पर एंट्री करे और अपने सस्पिशियस अपनी इंफॉर्मेशन उसमें डाल दे। तो पोर्ट सर फॉरवर्डिंग हम एनजी पढ़ोगे रॉक का उस, यूज करके। हाँ एनजी बिल्कुल रॉक लेट बिल्कुल। है। तो आप, बिल्कुल, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग पढ़ोगे एटी के अंदर। पर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जेड फिशर है ना, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा पोर्ट फॉरवर्डिंग। और एक कैम फिशर एक टूल है, उसमें ना आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसमें लिंक जनरेट नहीं होगा। मैं दिखा देता हूँ, ये सारी चीजें समझ आ जाएगी आपको। तो अब हमने क्या किया, आपको जेड फिशर डाउनलोड करना है पहला टूल। वो गिटहब से लेके आना है आपको, क्योंकि प्री इंस्टॉल इसमें नहीं है। आप क्या लिखोगे, जेड फिशर लिखोगे। हाँ, जेड फिशर, स्पेलिंग देख लेना, ये आपकी स्पेलिंग है जेड फिशर, और गिट हब, ठीक है। ये आपको करना है। देन क्या करना है, आप सबको पता है, कोड कॉपी करना है। मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कैसे टूल इंस्टॉल करते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ ये वाला, ये याद रखना कि आपका जो ये वाली फोटो होगी ना, इसकी इमेज होगी ऐसे दिखने वाली, जेड फिशर वर्जन 2.0, उसको ही आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये आपको गिट क्लोन करना है, इस पे क्लिक करोगे इस वाले प्रोफाइल पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोड। थोड़ा नेट स्लो है गाइस आज। सर इसका लिंक ही शेयर कर दीजिए। ठीक है चलो, ये लो लिंक ही मैं डाल देता हूँ, इस पे डाल देता हूँ मैं आपका। किस पे हाँ डालूं, सर। क्लास प्लस पे डालूं या? मीट पे क्लास अरे यार, लिस्ट में ही डाल। क्लास प्लस में डाल दूं या यहाँ पे डालूं, पहले आप बताओ। क्लास प्लस में ही डाल दीजिए सर, चैट बॉक्स पे। ठीक है,
ठीक है, ये वाला आप यहाँ से गिट क्लोन कर लेना पूरा आपका सीधा डायरेक्ट। जब इस लिंक को ओपन करोगे तो आप इस वाले पेज पे ही एंटर करोगे सीधा। तो आपको कोड उठा लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, और आप सबको पता है फिर क्या करना है, यहाँ पे आके गिट क्लोन कर लेना है। ठीक है, क्लोन, और जो कोड आपने यहाँ पे, मैंने कॉपी नहीं किया, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फिर उसके बाद एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद एलएस करोगे। एलएस करने के बाद आपको दिख जाएगा जेड फिशर आपका डाउनलोड हुआ हुआ। कहीं दिख रहा है जेड फिशर? मेरे को तो नहीं दिख रहा, ये रहा जेड फिशर। ठीक है, तो अब क्या करना है, पहले सीडी करके जेड फिशर में जाना है। सिंपली अच्छा टूल है। एलएस करते हैं। एलएस करने के बाद कुछ नहीं मांग रहा, रिक्वायरमेंट फाइल ये सब आपको क्या करना है, सी एच मोड देके एग्जीक्यूटेबल बना लेना है। ठीक है, और आप सबको पता है ये फाइल कौन सी टाइप का है, एश बैश का फाइल का टाइप का है। तो बैश फाइल बैश कैसे फाइल रन होती, हाँ बैश फाइल कैसे रन होती है आपकी, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, डॉट डॉट स्लैश स्लैश और फाइल का नेम। टूल के नाम। बिल्कुल, ये कमांड है, देख लेना, लिख लेना। इस कमांड से आपका ओपन होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एंटर करूंगा तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जेड फिशर क्या है, बेसिकली हम फिशिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड फिशिंग कर रहे हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स है सारे के सारे, इसमें जो दे रखे हैं आपने, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के नाम ऑलरेडी सुन रखे हैं। इससे होगा क्या, इन प्लेटफॉर्म्स के सबके फेक लिंक्स जनरेट हो जाएंगे, और जैसे ही आप किसी के पास भेजोगे वो उसमें क्रेडेंशियल डालेगा, आपके पास आ जाएंगे। जैसे हम बनाते हैं अभी इंस्टाग्राम का, तो सेकंड नंबर पे इंस्टाग्राम है। तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको, जीयूआई बेस्ड टूल है, आपको जितने नंबर पे इंस्टाग्राम है वो दबा देना है। 2 नंबर पे है, 2 नंबर दबा दिया। अब ये क्या ऑप्शन दे रहा है, ये बोल रहा है ट्रेडिशनल लॉगिन पेज चाहिए इंस्टाग्राम का, या ऑटो फॉलोवर लॉगिन पेज चाहिए, या 1000 फॉलोवर लॉगिन पेज चाहिए, या ब्रू जो वेरिफिकेशन पेज होता है वो चाहिए। तो हम लालच देने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग पे मैनिपुलेट करना है तो लालच तो देना ही पड़ेगा, कन्विंस करवाना है उससे कुछ चीजें, तो लालच दोगे जब भी तो बंदा सबसे ज्यादा चीजें बताता है। तो हम लालच देंगे किसी को कि 1000 पे तेरे 1000 फॉलोवर बढ़ जाएंगे, तो इसको ओपन कर ले। तो 3 नंबर पे यूज करेंगे हम इसे। ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आती है वो चीज जो मैं आपको बता रहा था, पोर्ट फॉरवर्डिंग। ध्यान से समझना, पहला यहाँ पे ऑप्शन देता है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब ये है, अगर आप इसके थ्रू लिंक बनाते हो तो आपके नेटवर्क के अंदर ही चलेगा बस, कि जहां पे भी आपका नेटवर्क होगा ना, सेम नेटवर्क लैन 10-15 बंदे जुड़े होंगे उसमें ही चलेगा ये। पर जब बात करते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग की, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन यहाँ पे रिवील हो रखा है, क्लाउड फ्लेयर्ड। पहले यहाँ पे एन0 का आता था, पर अब नया ऑटो ये हो गया। ये क्या करता है, आपको ये बनाती, ये ऑटोमेटिकली पोर्ट फॉरवर्डिंग करके आपको क्या करके दे देगा, एक लिंक बना के दे देगा जो वैन पे भी चल सकता है। कोई बंदा बहुत दूर भी बैठा हो ना, जैसे आप सब बैठे हो, मैं आप सबको भेजूंगा अभी, तो उसमें से कोई एक अपनी इंफॉर्मेशन डालना, देखो मेरे पास आ जाएगी, आप बहुत सब दूर बैठे हो। तो ये पोर्ट फॉरवर्डिंग का किसका है, पोर्ट फॉरवर्डिंग का कमाल है, जिससे आप ये लिंक मेरा दूर तक चल सकता है। तो मैं क्रिएट करूं, और ये नया है लोकल एक्सपोज, ये नया है, ये भी पोर्ट फॉरवर्डिंग करता है, पर इसका जो लिंक होगा वो मैक्सिमम 15 मिनट तक वैलिड रहेगा, फिर उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो हम बनाते हैं दूसरे नंबर के थ्रू, ये वाला बेटर है। ठीक है, तो 2 नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। कह रहा है कस्टम पोर्ट, अपना कोई पोर्ट रखना है आपको कनेक्ट करने के लिए। ये जब करते हैं जब आपके पास डोमेन हो, तो हमारे पास अभी डोमेन नहीं है तो हमने नो कर दिया। ठीक है, अब ये बोलेगा, अभी बताता हूँ आपको क्या बोलेगा ये। पीएचपी सर्वर पे स्टार्ट कर रहा है, ये देखो ये। अब जो ये लिंक क्रिएट होगा ना, यहाँ पे ये बोल रहा है डू यू वांट टू चेंज मास्क यूआरएल। जो लिंक क्रिएट होगा ना, ये बोल रहा है आप उसका नाम चेंज करना चाहते हो, कैसा भी लिंक आ सकता है, लंबा चौड़ा कैसा भी। तो अगर आपके पास डोमेन आपने खरीद रखा है, डीएनएस से कोई खरीद रखा है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हो, अपना नाम भी डाल सकते हो। तो इंस्टाग्राम हो गया, ये सब चीजें हो गई। आप उसको सेम एज इट इज इंस्टाग्राम बना के लिंक भी डाल सकते हो, पर अभी मेरे पास डोमेन नहीं है तो मैंने क्या कर दिया, नो कर दिया। अब ये जनरेट करेगा। ठीक है, पहली बार में हमेशा ध्यान रखना कि पहली बार में जनरेट नहीं करता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। सेकंड वाला लिंक जो क्लाउड फ्लेयर वाला था ना, पहली बार में नहीं, कम से कम दूसरे 2 बार में करता, पोस्ट एक ही बार में हो जाता है। ठीक है, पर ये वाला आपका, ये वाला एक ही बार में क्रिएट हो जाएगा लिंक, ये 1-2 बार। लोकल कस्टम पोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, इसको भी नो कर दिया। ठीक है, अभी भी कनेक्ट नहीं बना, तो अब तीसरी बार बनाते हैं फिर दोबारा, क्योंकि कई बार ना पीएचपी सर्वर बिजी हो रहा होता है, बिजी चल रहा होता है, तो इस चक्कर में कई बार लिंक क्रिएट नहीं होता आपका। 2 नंबर इंस्टाग्राम, 3 नंबर। ठीक है, सेकंड आपका क्लाउड फ्लेयर। ठीक है,
ठीक है, अबे क्या हो गया ये? कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है क्या आज? इतना तो नहीं होता, दूसरी बार में बन ही जाता है। पर आज थोड़ा नेट भी तो इशू बना गाइस। 3 2 सर नेट नहीं चल रहा है क्या? देखना एक बार, चल रहा है? कौन से वाले से कनेक्ट हो आप? ग्राउंड फ्लोर से मैं कनेक्ट हूँ, लेनी ने लैब 2 से। हेलो, ठीक है। देखना कहाँ अटक गया, तो अटक गया, कोई नहीं। कंट्रोल सी, फिर दोबारा। किसी का भी ले सकते हो आप, गूगल गूगल किसी का भी। अगर मैं एक बार में करा के दिखाऊं लोकल होस्ट से तो एक ही बार में हो जाएगा, पर पोर्ट फॉरवर्डिंग में थोड़ा सा लग जाता है टाइम। सर लोकल होस्ट पे करिए है तो फिर आपके लोकल एरिया पे जो होगा उन्हीं के पास हाँ, उन्हीं वो वही ना उन कनेक्ट पे चलेगा फिर। हाँ बिल्कुल वही होंगे। तो मैं सोच रहा था आपके पास ये लिंक भेज दूं, लिंक भेज क्लास प्लस पे डाल दूं, जिससे आप सब ज्वाइन करोगे, डालोगे क्रेडेंशियल्स तो मेरे पास आ जाएंगे। मेरे ख्याल से क्लाउड फ्लेयर चले, चलो ठीक है, हम लास्ट अगर नहीं चलेगा इससे तो लोकल एक्सपोज से बना लेंगे तीसरे नंबर से। अब 15 मिनट तो हमारे पास है वैलिड। कल ही चलाया था शाम वाली क्लास में, पर आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। टर्निंग है ना इसका, हॉटस्पॉट ट्राई आफ्टर। ठीक है, थोड़ा सा इसके उसके अंदर इशू आ रहा है क्लाउड फ्लेयर के अंदर, तो कोई नहीं, हम तीसरे वाले से बना लेते हैं। ये एक ही बार में बन जाता है, इतना नहीं करना पड़ता। आज थोड़ा सा इशू है। अब देखो, हम यहाँ पे ये वाला यूज करते हैं, तीसरे वाला, थर्ड नंबर। अगर आप अपना कस्टम पोर्ट नहीं चूज करते हो तो ये 8080 पे चलता है बाय डिफॉल्ट कनेक्शन। क्रिएट अन अकाउंट और लोकल एक्सपोज। अच्छा, टोकन मांग रहा है, टोकन देना पड़ेगा फिर इसको। एक सेकेंड, चलो टोकन अभी एनजी रॉक से उठाना पड़ेगा। छोड़ो, टोकन नहीं देना इसको। मैं ना आपको एक उससे ही बना के दिखा रहा हूँ, लोकल होस्ट से। चलो एक लास्ट बार और ट्राई कर लेते हैं क्लाउड फ्लेयर से, उसके बाद मैं लोकल होस्ट से बना के दिखा दूंगा फर्स्ट वाले से। पर ये अभी नहीं चल रहा, अदरवाइज थोड़ी देर में चलाओगे तो क्लाउड फ्लेयर पे भी चल जाएगा। एक सेकंड का, इसमें ना नेट भी चेंज करके देखता हूँ एक बार। ठीक है, चलो वॉइस आ रही है आप सबको? नेट चेंज किया मैंने। हेलो, वॉइस आ रही है? यस सर, यस आ सर। रही है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो हाँ, लोकल होस्ट से बनाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी बन जाएगा लोकल होस्ट से। ठीक है, अभी सक्सेसफुली बन गया। देखो यहाँ पे जो आपका क्रिएट हुआ है सक्सेसफुली होस्टेड, ये आपका लिंक है। अगर आप पोर्ट फॉरवर्डिंग करोगे तो वो आपको ऑप्शन देता है कि अपने लिंक को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। पर जब जब आपके पास डोमेन हो, तो मैंने क्या करा, इस लिंक को कॉपी करके या तो मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, या मैं खुद ही इस लिंक को ओपन कर लूंगा। अब जैसे ही मेरे पास कोई ये लिंक भेजेगा तो मेरे को क्या शो होगा, मेरे को ये आएगा फ्री इंस्टाग्राम फॉलोवर्स का, जो कि हमने बनाया था। तो वो किसी को भी अगर लालच होगा 1000 फॉलोवर बनाने का, बढ़ाने का, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स रियल डाल देगा। तो जैसे सपोज करो मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे, HARSH हर्ष, ठीक है, पासवर्ड, और HARSH हर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा इंस्टाग्राम पे। सबसे पहले तो लॉगिन नहीं करेगा इंस्टाग्राम पे, रीडायरेक्ट कर देगा उसके जेन्युइन पेज पे, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ये थी कि ये देखो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। जैसे ही उसके पास किसी के पास भी लिंक जाएगा ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, जो उसने क्रेडेंशियल्स डाले हैं वो यहाँ पे इजीली आ जाएंगे आपके।
क्लियर है? समझ आ गया कैसे फिशिंग लिंक काम करते हैं? बताइए बताइए गाइस। हाँ यस जी। सर। यस सर। हेलो। यस सर। ठीक है। तो ये होते हैं आपके फिशिंग लिंक, ऐसे वर्क करते हैं। आप वो कोई भी कितने भी बंदे हो मास फिशिंग में, इस लिंक को अगर मैं भेजता ना आपके पास, तो कितने भी बंदे होते वो सबके यहाँ पे मेरे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड आ जाते हैं। ठीक है, मैं एक सेकंड लास्ट बार और कर लूँ, वरना अदरवाइज आपको पता लग गया करना क्या है, लिंक पता लग गया कैसा दिखता है, आप चला लेना। ठीक है, अगर अभी नहीं चलेगा तो बाद में चला लेना, थोड़ी देर बाद चली जाएगा क्लाउडफ्लेयर। इसका अनेबल जनरेट लिंक्स का इसको आ रहा है इशू, यहाँ पे आएगा आपको आपका लिंक। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, कैम्पफिश। ठीक है, आपको गेट क्लोन करना है कैम्पफिश। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ टोकन जो इसके अंदर मांग रहा था, जो हम लोकल एक्सपोज कर रहे थे ना, उसके अंदर जो टोकन नंबर मांग रहा था, वो मैं दिखाता हूँ टोकन नंबर क्या होता है। वो आपका नेट पोर्ट फॉरवर्डिंग पे वर्क करता है। सबसे पहले एलएस करेंगे। आपको क्या करना है, इस टूल का नेम है कैम्पफिश, ये डाउनलोड कर लेना है गिटहब से। ठीक है, गिटहब से डाउनलोड करने के बाद सीडी करके आपको क्या करना है, कैम्पफिश में जाना है, कैपिटल सी कैम्पफिश, एलएस करोगे। एलएस करके देख लोगे कि रिक्वायरमेंट कुछ नहीं मांग रहा, एग्जीक्यूटेबल बना लेना। अब डॉट एस एस का टूल है तो ये भी आपका ऐसे ही स्टार्ट होगा, कैम्पफिश डॉट स्लैश, और ये इसकी कमांड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आते हैं, या तो एनजीरोक के थ्रू करो। एनजीरोक क्या है आपका, मैंने बताया पोर्ट फॉरवर्डिंग की एक सर्विस है, ये सर्वो से करोगे, सर्वर डॉट नेट। अगर इससे करोगे तो लोकल में चलेगा, एनजीरोक से करोगे तो गाइज अब एनजीरोक के बारे में आपको एक चीज मैं बता देता हूँ क्या है ये। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। आपको करना क्या है, आप करके रख सकते हो, गूगल पे जाओगे अभी के लिए, ध्यान से देखना, गूगल पे जाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे एनजी रॉक। ठीक है, तो ये आपका ओपन हो जाएगा एनजी रॉक। इस पे जाओगे आप एपीआई के गेट, एपीआई गेटवे, आईओटी डिवाइस गेटवे। ठीक है, तो इसमें जाने के बाद क्या करना है, आपको लॉगिन कर लेना है, यहाँ पे साइन अप कर लेना है, सॉरी। जब आप साइन अप कर लोगे, एक अकाउंट बना लोगे यहाँ पे अपना जीमेल से, उसको याद रखना। फिर अकाउंट बनाने के बाद ना आपको एक टोकन मिलेगा, वही टोकन आपका हमेशा रहता है, सेम रहता है। उसी टोकन को आपको क्या करना है, यूज करना है हर बार। जैसे अभी क्लाउड फ्लेक्स में टोकन मांग रहा था ना, वो मैं टोकन यहाँ से भी दे सकता था, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है मेरे पास टोकन, पर मैंने सोचा कैम्पफिश में दिखा दूंगा आपको। तो अगर आपको ये करना है, अभी एपीटी आने में टाइम है, अगर आपको एनजीरो कैम्पफिश चलाना है ना, ये टूल अच्छा टूल है, तो आप ये कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ अभी, जो मेरे पास, मैंने साइन अप तो ऑलरेडी कर रखा है, मेरे पास टोकन है, मैंने सेव कर रखा है, तो मैं वहां पे डाल देता हूँ टोकन। यहाँ पे क्या करना है, मैं फर्स्ट को चूज करूंगा एनजी रॉक को, एंटर। पूछ रहा है कौन सा आपको फिशिंग लिंक बनाना है, क्या दिखाना है उस लिंक के अंदर, फेस्टिवल विशिंग या लाइव यूट्यूब टीवी या ऑनलाइन मीटिंग। तो मैं ऑनलाइन मीटिंग का बना लेता हूँ। ठीक है, फिशिंग सर लिंक अभी कह रहा है एंटर स्क्रीन योर फ्रीज हो गया है। वैलिड एंड। हाँ बताओ। स्क्रीन फ्रीज हो गया है, ये आपकी साइड से हुआ होगा नहीं भाई, देखो, यहाँ तो चल सब रहा है चल रहा है। चल रहा है, आपकी साइड से एक बार देखो, नेट स्लो होगा थोड़ा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो अब क्या मांग रहा है यहाँ पे, आपसे मांग रहा है एनजी टोकन मांग रहा है, तो टोकन मेरे पास ऑलरेडी सेव है, तो एक सेकंड मैं अभी स्क्रीन स्टॉप करके अपना टोकन निकाल लेता हूँ। एक सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट। कहाँ है मेरा टोकन, को ढूंढना पड़ेगा एक बार, कहाँ से रखा है टोकन। टोकन चल ठीक है, एनजी रॉक। टोकन आपको भी सबको मिल जाएगा जब आप लॉगिन करोगे, कॉपी। ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड, एंटायर स्क्रीन। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना था, यहाँ पे वो टोकन मैंने पेस्ट कर दिया, जो मेरे पास टोकन आया था। ठीक है, ये मेरा टोकन है, आपका भी कुछ ऐसा ही होगा। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा, अब ये क्या करेगा, स्टार्टिंग करेगा, देखो ये भी पीएचपी सर्वर पे जाके मेरे को एक लिंक जनरेट करके देगा। ठीक है, अब देखना करता है क्या है ये। ठीक है, ये मेरा इसने क्या कर दिया, डायरेक्ट लिंक जनरेट कर दिया, ये है मेरा लिंक। मैंने क्या कर लिया इस लिंक को, अब मैं इस लिंक को किसी के पास भी भेज सकता हूँ। ये मैंने लिंक कर लिया कॉपी, कॉपी लिंक एड्रेस। अब मैं ये क्या करता हूँ, अब मैं गाइस ये आपको भेज रहा हूँ, तो आप जो जो फोन से चला रहे हो, लैपटॉप से चला रहे हो, कोई इशू नहीं है, चला लेना, इसको एक्सेप्ट कर लेना, लिंक को सब चला लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसको चला के और ये जो परमिशन मांगेगा इसको दे देना, ठीक है। ओपन कर लो गाइस इसको, सर ये कैमरा ताकि एक्सेस आपको होता दिख। है इससे। हाँ दे दो, फिर रिजल्ट तो देखना पड़ेगा ना क्लास में। रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई इशू नहीं है, मैं कंट्रोल सी करके यहीं पे बंद कर दूंगा, जी सर। कैमरा एक्सेस चले जाएगा, ठीक है। तो दे दो। दूसरी चीज मेरे को दिखानी है ना इसमें, दो तीन चीजें। जब जैसे ही आप इसको ओपन करते हो ना गाइस, सबसे पहले आपकी यहाँ पे आईपी आ जाती है। आप सबकी यहाँ पे आ जाएगी, आईपी आ जाएगी। अभी तक किसी ने ओपन नहीं किया है, ये एक ही बंदे ने ओपन किया है ये। और सब कर लो भाई, जब भी तो सीखोगे चलाना, वरना नहीं सीख पाओगे क्या क्या रिजल्ट करता है क्या नहीं देता, ठीक है। एक और ने ओपन किया है ये, ठीक है। बंदे ने ये फोन की आईपी आई है, IPv6 आई है, इन सब ने ओपन किया है। अब इसको अलाउ तो करो। कैम फाइल रिसीव, देखो यहाँ पे आपका ऐसा आएगा, जो बंदा रिसीव कर लेगा ना, तो यहाँ पे क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, कैम फाइल। कैम फाइल का मतलब उसने आपका कैमरा का एक्सेस ले लिया है, और आपकी फोटो सारी हमारे पास आना स्टार्ट हो गई है, मेरे पास आप सबकी, ठीक है। तो मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ, देख लो गाइज, मैं यहाँ रोक रहा हूँ, अब मेरा कनेक्शन आपका गया। अब आप उसको पेज को काट भी सकते हो, अब मैंने एक्सेस नहीं ले रखा कंट्रोल सी करते के साथ ही, ठीक है। जब तक ये होता है, जब तक मेरा यहाँ पे टर्मिनल चल रहा है। तो अब आपको देखना है यहाँ पे क्या क्या मिला आपको कैम पेज से, ये फिशिंग लिंक से, कि आपकी तो पहली सिंपल बात तो मेरे पास आईपी आ गई है, ठीक है। फोन की आपकी IPv6 आ गई है, ये आ गई है इनकी आईपी, ये इनकी आ गई है, ऊपर से मेरे पास कैम फाइल्स भी आ गई, सॉरी रिसीव भी आ गई है, ठीक है। तो मैं इसे देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी आईपी हटा दूं, स्कैन ना करूं, तो कंट्रोल एल कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि सारा कुछ गया, ठीक है। अब मैं उसको रिकवर तो कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो कैम फिश से जो फोटो आई है उसको देख सकते हैं एलएस करके। तो ये रही फोटो, बहुत सारी फोटो पहले से भी ऑलरेडी है, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। मैं आज डिलीट कर दूंगा, काफी सारी हो गई है, पर अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सारी को कैसे ओपन करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, कैम फिश टूल है, इसमें टूल्स में जाके ओपन कर लूंगा इसको मैनुअली, GUI बेस पे। तो आज देख लेते हैं किस किस की फोटो यहाँ पे न्यू आई है। तो ये आपकी फोटो है, जिसने कैमरा अपना हाइड कर रखा था आपने, ठीक है। ये जिसने भी अंगूठा लगा रखा होगा कैमरा पे, है ना। OBS ने कैमरा इन्होंने बंद कर दिया था, OBS का। और ये किन का घर का है, छत, हेलो। मेरा है सर। मेरा वाला तो वो हाथ लगाया हुआ है। अच्छा आपका, ठीक है, आपका है ये, ठीक है। तो आपको पता लग गया ना कैसे कैमरा एक्सेस होता है, ठीक है। अगर आप हाथ नहीं लगाते तो आपकी फोटो आ जाती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्टूडेंट्स है, ये तो क्रो के अंदर ही बैठे हैं, ये तो बस लाइफ के क्रो के पीछे वो है विजिबल, वो तो दिखाने के लिए ऐसे कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये खुद मैं हूँ, यहाँ पे मेरे को देख सकते हो आप, ये भी स्टूडेंट्स हैं। तो ये बस प्रैक्टिकल के लिए था, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ आ गया कैसे सोशल इंजीनियरिंग आपके लिंक करते हैं, सर। काम करते हैं। सर ठीक है। हेलो। हाँ बताओ। सर जैसे अब कोई विक्टिम है और मतलब किसी को जैसे पकड़ना है, उसका कैमरा एक्सेस चाहिए, पर सर इसमें कैमरा क्या एक्सेस के लिए अलाउ मांगता है, तो विक्टिम समझ जाते कोडिंग, हैं इससे। कोडिंग चेंज, अरे बिल्कुल भाई, सर स्क्रिप्ट इसमें कोडिंग इसकी चेंज कैसे करनी हटाएंगे, पड़ेगी। जावा कोडिंग आती है ना, स्क्रिप्ट तो जो रन अलाउ भी होती है। हटा सकते। हाँ, हाँ सर, ये थोड़ा अगर ये हो नहीं जाए बता तो वो सकता बता मैं दो। यहाँ पे, नहीं नहीं, वीडियो कॉल पे ये सब चीजें नहीं, ठीक है। ये मेरी फोटो है, अभी है भैया, तो सर कैसे हटाएंगे, ले लेना, मतलब थोड़ा ठीक है। आइडिया ये, तो मिले उसका। अरे वीडियो पे नहीं, बस कोडिंग चेंज करोगे इसकी उठा के, स्टूल की कोडिंग निकाल लोगे, स्क्रिप्ट्स निकाल लोगे, क्या हुआ। हम्म। तो वो जो जो आपका एक्सेस मांगता है ना, वो एक्सेस मांगता है, सर मैंने तो चेक उसमें किया क्या था, करोगे, स्क्रिप्टिंग कोडिंग दिखी उठाओगे नहीं और उसकी, कोडिंग वहां जावा पे चेंज, स्क्रिप्ट की। सर हेलो। मिल जाएगी बड़े प्यार से। हेलो, हाँ हाँ बताओ। जी सर, ये जो हम गिटहब से क्लोन करते हैं ना, वो कोड VS कोड में कॉपी करके उधर हम्म, जो कोड है परमिशंस का, उससे उसको हम उसकी वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कर सकते हो। बाकी आप गिटहब से भी नहीं तो ये जो टूल आपने डाउनलोड किया है, ये आपके टूल रीड मी, इसके अंदर ही ना आपको सर इसकी पूरी वो मिल जाएगी, सर स्क्रिप्टिंग इस मिल लिंक जाएगी, इस को तो स्क्रिप्टिंग में से सर उठा सकते हो। गाइज मैं हेलो थोड़ा इसके बारे में इतना ही बता सकता हूँ। जी हाँ, इसके बारे में अभी के लिए इतना ही सर बता सकता हूँ, ऑनलाइन क्लास में तो। सर एक सर पर से एक बाकी बात और अगर सुन। कोई, हाँ हाँ बताओ। सर बोल रहा हूँ कि मतलब ये लिंक को मैंने खुद से हम बना करके किसी को हम्म, व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, कहीं भी सोशल मीडिया पे सेंड कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, जब भी तो अभी तो मैंने क्लास प्लस पे करा है ना, तो कहीं भी कर सकते हो। क्लास प्लस तो भी तो एक प्रोफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम चैट कर रहे हैं, तो ऐसे आप कहीं भी उसको कर हैं। सकते हो, ठीक है, इजीली। तो गाइस, तो अब ये था हमारा क्या था, सोशल इंजीनियरिंग।
और 2 टाइप्स के, जैसे अभी मैंने आपको ये भेजा था ना, लिंक भेजा था कैम फिशिंग का, ऐसा सेम एज़ आपका क्या जाता है, जेड फिशर का जाता है। आपको मैं भेज दूँगा, आप अपने उसमें ऐसा नहीं होता, कैमरा एक्सेस नहीं माँगता उसमें। जो आप क्रेडेंशियल्स डालोगे वो सारे मेरे पास आ जाएँगे। जैसे मैंने आपको दिखा दिया था, मैंने हर्षर्ष डाला था, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वो आ गया था। सेम एज़ आपका वो भी चलेगा क्लाउडफ्लेयर पे, उसमें आपको टोकन की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है? क्लियर है? सबको समझ अच्छा आई सर, चीज़ें? तो इसमें जिनका फोटोज आया उनका क्या कैमरा लाइट जला होगा लैपटॉप का? नहीं, लैपटॉप का हाँ, कैमरा लाइट जला होगा, वो भी स्क्रिप्टिंग के ऊपर है। आप स्क्रिप्ट चेंज करके कैमरा लाइट को वो डिसेबल कर सकते हो। सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है? सर वो जो हमने जेड क्लियर है? फिशर से किया था, उसमें हम जो जो लिंक हुँ, भेजते हैं ना टारगेट को, जो खोलते ही पेज आता है, हुँ। उसको क्या हम चेंज कर सकते हैं, लाइक इंटरफेस, लाइक योर बिल्कुल, पासवर्ड बिल्कुल। वाज इनकरेक्ट बिल्कुल। ऐसा। बिल्कुल, अपनी अपनी वेबसाइट अपनी आप एक क्लोन वेबसाइट बना के वो भी चेंज कर सकते हो। वहाँ पे अंदर जी। डाल सकते हो अपनी वेबसाइट का पर सर पूरा वो कोड। तो एपीआई बहुत से सारे कनेक्ट कोड, ये तो करना जो आप पड़ेगा। अब देख रहे हो ना, बिल्कुल करना पड़ेगा, बड़ी बात नहीं है, 2-10 मिनट का काम है। प्रैक्टिस करोगे ना जब चीज़ें, आप जब हो जाएगा। अब देखो मैं बताता हूँ, ये टूल ना जो भी आप इज़िली गिटहब क्लोन से डाउनलोड कर पा रहे हो ना, वो पेड नहीं है, वो पहली बात तो फ्री है, ओपन सोर्सेज़ है। तो क्या करोगे, आपको फ्री में जो चीज़ मिलेगी तो वो पूरी वर्क नहीं करेगी, कुछ ना कुछ एरर आएगा। जैसे एरर मतलब जैसे कि आपको माँग लिया, आपसे क्या अलाउ माँग लिया। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पेड नहीं भी चाहिए, पेड भी ऐसे आते हैं जो बायपास कर देते हैं बिना किसी वो माँगे परमिशन माँगे, तो आपको करना क्या है, आप उसकी स्क्रिप्ट उठा लो। आपने पाइथन पढ़ी है, उसको रिकॉल करो, उसकी प्रोग्रामिंग पढ़ो, प्रोग्रामिंग क्या है उसकी, प्रोग्रामिंग पढ़ के कर दो, अगर आपको समझ आ रहा है तो। बस मैं इतना ही बता सकता हूँ, अभी ये भी ज़्यादा ही बता दिया मैंने। ठीक है? तो ब्लैक हैट नहीं पढ़ रहे ना, क्योंकि सीएच पढ़ रहे हैं, एथिकल हैकिंग। वो थोड़ा-सा ब्लैक हैट में आ जाता है कि कैसे परमिशंस को बंद करवाएँ। तो गाइज़ समझ आया आपको, बेसिकली बेसिकली आपको समझ आया है कि आपका सोशल यस। इंजीनियरिंग क्या होता है? यस। ठीक है? सर तो लाइक अभी गाइज़ हम लोग हमारा ने जो सोश लिंक बनाया ना, हुँ, तो वो सोशल मीडिया में किसी को भेजा हमने, तो वो बिल्कुल। लाइक लीगल एक्शन तो ले सकते हैं ना वो? इल्लीगल है, बिल्कुल इल्लीगल है वो। हाँ, वो आपको लीगल लीगल एक्शन ले एक्शन ले सकते हैं सकते आईटी हैं की, ना? अगर हाँ, अगर किसी ने पकड़ लिया वो लिंक, समझ आ गया किसी को ये लिंक आपने किसी गलत पर्पज़ के लिए भेजा गया है, एक्सेस करने के लिए उसकी हम्म, सिक्योरिटी को, वो आपके ऊपर केस भी कर सकता है। हम तो यहाँ पे टेस्टिंग परफ़ॉर्म करने के लिए कर रहे हैं ना, समझ रहे हो? तो इसलिए हाँ हम जी तो सर। कर सकते हैं सीखने के लिए, हमें तो पता है, हमें तो सीखनी है चीज़ें, जभी तो परफ़ॉर्म करेंगे, जभी सीखेंगे। पर अगर आप ये लिंक बना के किसी को भेज रहे हो और मेरे जैसे बंदे को पता लग गया कि लिंक क्या है, तो मैं बहुत ईज़िली आईटी सेक्टर के थ्रू आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। ठीक है? तो इसकी तो स्क्रिप्टिंग कौन गाइस से आज मैं फिर फोल्डर में सोच, मिलेगी? अब वो रीडमी सब में आप तो देखो, सर ये है नहीं नहीं। बताऊंगा मैं अदनान, तो देख लो, सर वो तो इतना मिल थोड़ा जाएगी, बता स्क्रिप्ट दो, बाकी ढूंढना मैं कर पड़ा। लूंगा। गिटहब से उठा लो, सोर्स कोड उठा लो, टूल के सोर्स कोड उठा लो, रेपोजिटरी उठा लो, कहीं से भी मिल जाएगी गिटहब से। गिटहब पे ही मिलेगी फिर। ठीक है? इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। अच्छा, तो गाइस आज मैं सोच रहा था कि आज ना इतना ही रखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट भी कम है और हमारा एक मॉड्यूल भी खत्म हो गया। अब दूसरा मॉड्यूल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो, स्नीफिंग। पर सोच रहा हूँ आज इतना ही रखते हैं, कल फिर करते हैं एक नेक्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट। ठीक है? बताओ, क्लियर है करवा गाइस? देते सर, कोई बात नहीं। अरे मैं तो करवा दूंगा अदनान, दो हाँ दूसरा मॉड्यूल है ना, देखो आपने ना पहले हाँ हाँ। सीएच ले रखी है, हम्म, आपको ना बस रिकॉल हो रही है चीजें। पर ना जो नए स्टूडेंट है ना, वो उनके लिए ना बहुत हम्म। वैल्यूबल है ये सारी चीजें, जब तक वो प्रैक्टिस यस नहीं सर। करेंगे ना इन पे, तो उनको ना याद नहीं हो पाएगा, फिर उनको फिर दोबारा क्लास लेनी पड़ेगी हम्म। सीखने के लिए। तो जो स्नीफिंग जो टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा का पूरा नेटवर्किंग पे है, कि कैसे मॉनिटर करते हैं अपने नेटवर्क को। तो मैं बताने बैठूंगा ना, तो स्टूडेंट अगर एक्टिवेट होंगे ना, तो वो ध्यान से समझ भी लेंगे, क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग पढ़ भी लेंगे। तो आज वो रिकॉर्डिंग सर देखेंगे, पूरी देखें या ना देखें, ये वाली दिक्कत होती है। तो हाँ बताओ, डेज़ी चेन बता दीजिए आप। बताओ बताओ, बोलो। डेजी चैन में बता देता हूँ, ठीक है? डेजी चैन का ना मैं आपको एक छोटा सा वो भेज देता हूँ, एक फोटो है डेजी चेन का, वो बेहतर है। डेजी चेन ना सर कुछ ये नहीं है, बहुत सिंपल है डेजी चेन। हाँ बताओ, सर बोलो बोलो। ये हम ये सीएस पढ़ रहे हैं सर, ये जो 13 आया उसमें एआई का यूज कर रहे हैं हम, तो हम किधर यूज करेंगे एआई, इसमें हाँ, इंटीग्रेट किधर होगा? ए आई ना भी मेरे ख्याल से ना भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कहीं भी। ए आई बन चुका है, एआई में कुछ अलग नहीं है उसमें। बस क्या है, मैं एक सेकंड रुको, मैं ना आपको दिखाई देता हूँ एआई है क्या। बेसिकली क्योंकि सारे सर मॉड्यूल मैं वही रहेंगे, एक ये सेकंड मैं बस वेट।
अच्छा, एक सेकंड, बस एक सेकंड। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने खुद ही कंटेंट बनाया है, रेडी हो गया है। CH वर्जन 13 ओपन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर मैंने वो सीएच का सर्टिफिकेशन भी करना है सर, लिया है मैंने, तो मेरा एग्जाम होगा सर प्रैक्टिकल का, तो उसमें अगर क्वेश्चंस आएंगे तो प्रॉब्लम होगी वही। कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं है, पूरा सब कुछ वही है जो पढ़ रहे हो ना। बस ये जो टूल यूज कर रहे हो ना, वो एआई के थ्रू करवाओगे, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, हो जी गया, थोड़ा नेट स्लो चल रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है एआई। ये मैंने खुद बना रखी है, पीडीएफ पीपीटी। हमें यही स्टार्ट करना है, पर इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ स्टार्ट। नेट सही नहीं चल रहा, एक सेकेंड। क्या कह रहा है? डाउनलोड इतनी बड़ी थोड़ी फाइल है ये, कर ही लेते हैं, चलो डाउनलोड। इस पर मैंने बना तो रखी थी। और थोड़ा सा इसलिए भी कह रहा हूँ मैं, क्लास ना बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। चलो आ गया, ओपन हो गया, ठीक है। तो CI देखो, ये वर्जन 13 AI आ गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है, विजिबल है सबको स्क्रीन? हेलो? हाँ सर, दिख रहा है सर। तो पहले तो आप सबसे पहले ये, हाँ सबसे पहले एक बार, मैं जूम नहीं हो रहा इसमें, तो सबसे पहले आप ये देखो, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस, स्कैनिंग, एनुमरेशन, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सिस्टम हैकिंग, मालवेयर थ्रेड स्नीपिंग, सोशल इंजीनियरिंग, डॉस। इसमें कुछ भी आपको अलग लग रहा है कि एक भी टॉपिक अलग हो, जो वर्जन 13, जो 12 में ना हो या 11 में ना हो? कोई टॉपिक नया दिख रहा है? नहीं सर, लेकिन वो प्रैक्टिकल में कुछ फर्क होगा क्या, लाइक क्वेश्चंस में कुछ, अगर वो जो 20 हाँ मैं क्वेश्चंस बता आते तो हैं रहा ना हूँ, उसमें सुनो, कुछ। हाँ बिल्कुल जी बता सर। रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। अभी कोई क्वेश्चन उसमें कोई फर्क नहीं है, अगर आप इस महीने के अंदर अंदर दोगे ना, दिसंबर तक, तो आपका CH वाला ही चलेगा, उसमें AI नहीं मांगेंगे आपसे, ठीक है। तो AI क्या है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। आपका कंफ्यूजन भी सॉल्व हो गया कि अगर आप दिसंबर से पहले आप पेपर देते हो, तो आपका AI उसके अंदर नहीं आएगा। अगर जनवरी में दोगे पेपर, तो AI के क्वेश्चन एक दो आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे। अब मैं बता रहा हूँ होगा क्या इसके अंदर, कि ये वाली ओपन नहीं है, रुको एक मिनट, ये पूरी ओपन नहीं हुई, ये री ओपन पूरी, ठीक है। इसके अंदर है क्या आपका, ये आपका इसके अंदर जो टूल है ना, वो बेसिकली क्या चलेगा इसके अंदर, जीपीटी हम आपको डाउनलोड कराएंगे इसके अंदर, एआई के अंदर। और सारे के सारे जो भी परफॉर्मेंस होंगे ना, वो इसके थ्रू होंगे। वॉम जीपीटी आपने सुना होगा, आपने फ्रॉड जीपीटी भी सुना होगा, फ्रॉड मतलब ऐसे नाम है उसका, या आपने डीप एक्सप्लॉइट सुना होगा। तो ये सारी चीजें आपकी शैल जीटीपी के थ्रू चलेगी। कुछ नहीं करना, जो जो चीजें हम कर रहे हैं, एमएसएफ वैनम हमने करा था, एमएसएफ वैनम, -p पेलोड, एंड्रॉइड, वो जो विंडो बनाया था हमने, विंडोज मीटर पीटर, वो हम क्या बोलेंगे, सेल जीटीपी जाएंगे, ओपन करेंगे, और एआई को बोलेंगे कि आप मेरे लिए एक ऐसा पेलोड बना के दे दो। बस वो बना के दे देगा, और कुछ भी अलग नहीं है, सेम एज वही चीजें जो हम 12 में पढ़ रहे हैं। समझ आ गया आपको? जैसे कि आप चैट जीपीटी ओपन जी करते हो ना, कुछ चीज आपको निकलवानी होती है, तो आप जो करते हो, बस वही है इसके अंदर, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। मतलब स्क्रिप्ट क्लियर ऑटोमेट है? हो तो जाएगी अगर सर आप वो। पेपर दिसंबर में, बिल्कुल वो अपने आप बना के देगा। आपने सबने क्रॉम्प्ट इंजीनियर सुना है? क्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट हाँ इंजीनियरिंग, सर। सॉरी क्रॉम बोल रहा हूँ मैं, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इंजीनियर, वही वही, यस सर। जी सर। वही, हाँ बिल्कुल वही उसका यूज होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा पूरे CH के अंदर। कोई भी आप मॉड्यूल देख लो, अगर एपीटी के अंदर भी AI आया है, तो भी वहां पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होंगी। और उसका मतलब ये होता है मैनिपुलेट करना आपके AI को। आप उससे डायरेक्टली बोलोगे कि मेरे को मलिशियस प्रोग्राम बना के दे दो, तो वो नहीं बना के देगा आपको, बोल देगा इलीगली है। पर आप उसको जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वहां पे डालोगे, तो आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। क्लियर है सर गाइस? और आप पॉइजन वीडियो देख लेना सीपीटी एक बार, दे एक दो देता है। मिनट की, 5 मिनट की। हाँ पॉइजन तो दे ही देता है, ठीक है। तो उसके अंदर पॉइजन भी था वहां पे, हम और पॉइजन का पेन पहले यूज नहीं टेस्ट। करेंगे ना हम। पहले हम, हाँ पैनी टेस्ट भी देता है, पहले हम हम सीधा ना इनका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना जरूरी है। तो हम पहले शैल जीपीटी का यूज करेंगे, जिससे हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने को सीख पाए। उसके बाद हम पॉइजनिंग कर सकते हैं, फिर पेन टेस्ट जीपीटी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। क्लियर है? आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्नीपिंग आपका बहुत, क्योंकि नेटवर्क
पेनिट्रेशन आ जाता है उसके अंदर, तो कल हम फिर उसको कल से ही सही से करेंगे जब स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। अगर नहीं होंगे स्टूडेंट, इतने ही रहेंगे, तो मैं कल करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। बताओ गाइस। ओके सर। यस सर। एक सेकंड बस। जी सर। हाँ, मैं अटेंडेंस वो लगा देता हूँ। हाँ जी, ओके, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ, एक सेकंड। कभी कभी अदनान आए हैं, आकाश आए हैं, आकाश। हेलो, आकाश नहीं है ना, बता दो यार एक बार। नहीं नहीं है, सर, अनमोल भी नहीं है, नहीं भूमिका है। भी नहीं है, बिट्टू है, दीपांकर है, गौरव नहीं है, इमरान है, जैनम नहीं है, कृति नहीं है, प्रवेश नहीं है, सचिन नहीं है, शेख मोहम्मद गांव गए हैं, शुभम है, शुभम हेलो, शुभम है, नहीं है सर। शुभम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुभम नहीं है, सुजल है, ताहा नहीं है ना, ताहा हेलो, ताहा नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। विशाल, विशाल है है, सर। ठीक है, और विनेश हमल है, योगेश नहीं है ना, योगेश चौबे, नहीं सर। योगेश चौबे नहीं है, ठीक है, विशाल है, दीपांकर है, या इमरान है, सूजल, हाँ ठीक है, ठीक है गाइस, आपकी अटेंडेंस लग गई है। देन जो हम स्टार्ट सर करते हैं, वो कल आप करते हैं, ठीक है डेजी क्लास। चैन कुछ बता रहे थे। डेजी जैन मैं आपको भेज रहा हूँ, एक सेकंड में, जस्ट मैं जी अभी क्लास बंद जी करके सर। भेज रहा हूँ, ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ओके बाय एवरीवन। आप रिकॉर्डिंग भेज देना दीपांकर, ठीक है, और अदनान आप देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगी आपको स्क्रिप्ट लिंक हाँ इंटरनेट पे, सर, अगर ठीक है। नहीं मिले तो फिर देखना सर, बता देना। देखता हूँ, मैं बता दूँ, ठीक है, ओके, ओके सर। ठीक है, बाय।